आज के इस वीडियो में बात करते हैं शुद्ध शाकाहारी होने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं। देखिए, शुद्ध शाकाहारी होना मतलब आपके भोज्य पदार्थ में केवल वो चीज़ें शामिल हैं जो वनस्पतियों से मिलते हैं, यानी जो पौधों से मिलती हैं। यानी जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ आपके फूड सप्लीमेंट में एकदम से शामिल नहीं है। इसी का मतलब हुआ कि आप 100% शाकाहारी है, यानी किसी भी तरीके से जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ आप नहीं लेते हैं। तो शुद्ध शाकाहारी होने का मतलब यही है कि भोज्य पदार्थ केवल वनस्पतियों से प्राप्त हों। अगर आपके भोज्य पदार्थ केवल वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। लेकिन है तो नुकसान, शुद्ध शाकाहारी होने में फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान थोड़ा सा है, लेकिन है कुछ भी है, नुकसान तो नुकसान होता है ना, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। शरीर में मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा डिस्टरबेंस बड़ी बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। तो देखिए, थोड़े नुकसान से भी बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। विटामिन B12 पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ में नहीं मिलता है। इस वजह से शुद्ध शाकाहारी लोगों में B12 की कमी हो सकती है। यानी जो विटामिन B12 है ना, वो वनस्पतियों से प्राप्त भोज्य पदार्थ में नहीं मिलता। तो ऐसे लोग जो 100% शाकाहारी हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 प्रमुख रूप से जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ में ही पाया जाता है। दूध में B12 पाया जाता तो है, लेकिन अधिक देर तक बॉयल कर देने से नष्ट भी हो जाता है। यानी मिल्क में जो विटामिन B12 है वो पाया जाता है, लेकिन अधिक देर तक अगर बॉयल कर देते हैं तो नष्ट भी हो जाता है। तो अब नष्ट हो गया तो दूध पीने से और फूड सप्लीमेंट के कंपोनेंट्स तो मिलेंगे, कैल्शियम विटामिन मिनरल तो मिलेंगे, लेकिन विटामिन B12 की कमी से होने वाला सामान्य नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि जो विटामिन B12 है उसकी जब कमी हो जाती है शरीर में तो कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं या फिर आते हैं, या फिर कैसे पहचाना जाए कि ये जो लक्षण आ रहा है उसके लिए विटामिन B12 की कमी ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, विटामिन B12 के अनगिनत फंक्शन हैं बॉडी में, ढेर सारे काम करता है विटामिन B12, और उनमें से पहला सिम्टम्स इस तरह से आएगा कि तंत्रिका कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली माइलिन झिल्ली नष्ट होने लगती है, जिस वजह से कई दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। जो तंत्रिका कोशिका है ना, जिसको नर्व्स बोलते हैं, उसके चारों तरफ एक माइलिन शीथ पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी से वो नष्ट होने लगती है। तो इस वजह से जो सेंसेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में दिक्कत होने लगती है। और दूसरा, जीभ पर पाए जाने वाली स्वाद कलिकाएँ नष्ट होने लगती हैं, जिस कारण से जीभ चिकनी हो जाती है और भोजन के दौरान प्रचुर मात्रा में लार नहीं बनती और पाचन ठीक से नहीं होगा। यानी जो ग्लोसाइटिस बोलते हैं इसको, जो जीभ के ऊपर जो कलिकाएँ पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ, वो नष्ट हो जाती हैं, तो उस बीमारी को ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो उसमें जीभ एकदम सफ़ेद सी हो जाती है और एकदम साफ से, जैसे लगता ही नहीं कि उस पर खुरदरापन है, ख़त्म हो जाता है। और तीसरा है, RBC की औसत आयु 120 दिन से घटकर कम हो जाती है, जिस वजह से RBC के टूटने की दर बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिनमें विटामिन B12 की कमी हो, उनमें RBC का कंसंट्रेशन जो सामान्य मात्रा है वो कम हो सकती है। और चौथा है, विटामिन B12 की कमी होने से हाथ, पैर या अंगुलियों में सुन्नपन या झुंझुनाहट जैसी होने लगती है। तो झुंझुनाहट के और कई कारण हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, लॉर्डोसिस हो सकती है। उसके अलावा विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। तो कमी होने से भी झुंझुनपन, सुनसनाहट आने लगता है हाथ पैर की अंगुलियों में। तो ये सब कॉमन इंडिकेशन है। पांचवा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस ठीक से नहीं हो पाती है, जिस वजह से शरीर ज़रूरत के हिसाब से ग्लूकोज का निर्माण वसा या प्रोटीन से नहीं कर पाती है। यानी शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण वसा या प्रोटीन से होने को ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये भी ठीक से नहीं होगी, तो इस वजह से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और हमेशा थकान सी लगी रहती है। तो कॉमन सोर्स की अगर बात किया जाए कि कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं विटामिन B12 के, तो प्रमुख स्रोत मछलियां, अंडे इत्यादि मांसाहारी भोज्य पदार्थ हैं, विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत हैं। तो जो मछलियां हैं, जो अंडे हैं, या फिर इसी तरीके के और जो मांसाहारी भोज्य पदार्थ हैं, वो सब प्रमुख स्रोत हैं।
तो कोशिश करें इन सबको भी ग्रहण करने की। और अगर दूध पिएं तो हल्का सा बॉयल करके पिएं तो भी भरपाई हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल उससे प्राप्त करेंगे तभी होगा। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।